Now, the second case of BRS, when credit balance as per cash book is given, then how to attempt the question. The question will be done in the same way as we have the cash book is there and the passbook is there. कैश बुक में जो भी आपका प्लस होगा डेबिट, दैट विल बी इक्वल टू दी पासबुक का क्रेडिट, बिकॉज आप कैश बुक में जितना भी अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं वो आप डेबिट साइड में मेंशन करते हैं, जो पर्सन है, जो फर्म है, वो डेबिट साइड में मेंशन करेगी, एंड बिकॉज दिस इज़ द लायबिलिटी फॉर द पासबुक एंड इट विल बी क्रेडिटेड. सो जो भी डिपॉजिट्स हैं वो कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट, ये दोनों आपका मैच करता है. एज इट इज़ कैश बुक के क्रेडिट में आप विड्रॉल मेंशन करते हैं और पासबुक के डेबिट में जो है वो विड्रॉल मेंशन होगा. तो कैश बुक का क्रेडिट पासबुक के डेबिट से आपको इक्वल करना है और कैश बुक का डेबिट पासबुक के क्रेडिट से एंड कैश बुक का क्रेडिट पासबुक के डेबिट से. सो आपको रिकंसाइल करना है कैश बुक और बैंक पासबुक की स्टेटमेंट को, जिसके लिए आप प्रिपेयर करते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. नाउ इन दिस क्वेश्चन एज वी हैव गिवन द ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द कैश बुक. सो बिकॉज आपके पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, सो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक. अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, देन यू हैव टू राइट डाउन इन दी माइनस साइड. तो माइनस साइड आपने जो ऐसे मेंशन कर लेना. अदरवाइज आपका बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम एज इट इज़ ही होगा कि जो ट्रांजैक्शन आपके पास पासबुक में जितनी हुई है उतना ही आपने कैश बुक के अंदर अपनी चेंजेस करना है, बिकॉज वी हैव द बैलेंस ऑफ द कैश बुक. तो हमारे पास बिकॉज कैश बुक का बैलेंस अवेलेबल है तो हम कैश बुक के बैलेंस को मैच करेंगे पासबुक के बैलेंस के साथ. सो अकॉर्डिंगली द ट्रांजेक्शन्स डन इन द पासबुक. नाउ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन वी हैव कैश and check amounting to 1340 were sent to the bank on 27th Jan, but check for rupees 230 were credited in on 2nd of Feb, and one check of 45 rupees was retained by them as dishonored on 4th of February. मीन्स जो कैश और चेक जो डिपॉजिट हुए थे बैंक के अंदर जो हमने सेंड किए वो 1340 के हैं, जिसमें से 230 का चेक जो था वो 2 फैब को, मीन्स आप जो एक बैंक स्टेटमेंट जो बना रहे हैं वो 31 जैन की है, जिसमें 230 का जो चेक था वो 2 फैब को क्रेडिट हुआ और 45 का चेक जो था वो रिटर्न हो गया, दैट वाज डिसऑनर्ड ऑन 4th ऑफ फैब. सो हाउ इट विल बी डन, बिकॉज आपने चेक सेंड किए थे बैंक में कलेक्शन के लिए, तो आपने कैश बुक के अंदर जो डेबिट किया दैट इज़ 1340 रुपीज़. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपने जो फर्स्ट एंट्री जो थी वो आपने कैश बुक के डेबिट साइड में मेंशन कर दी 1340 रुपीज़, बिकॉज आपने चेक सेंड कर दिया बैंक में. लेकिन आपकी जो पासबुक के अंदर क्रेडिट हुआ, बिकॉज आपने कैश बुक के अंदर डेबिट किया था, तो पासबुक में जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ वहाँ आपके बाकी के चेक जो डिपॉजिट हो गए, लेकिन जो एक चेक था 230 का, ये जो डिपॉजिट हुआ ये आपका डिपॉजिट हुआ है 2nd ऑफ फैब को. ये आपका डिपॉजिट हुआ 2nd फैब को और 45 रुपीज़ का जो एक चेक था वो 4th फैब को जो था वो डिसऑनर हो गया. ठीक है, तो ये दोनों चेक जो थे वो आपके क्रेडिट नहीं हुए जैन में. अगर जैन में ये दोनों क्रेडिट नहीं हुए, बिकॉज ये दोनों फैब में हुए हैं, ये दोनों को फैब में इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो जैन में ये दोनों क्रेडिट नहीं हुआ, तो यहाँ पर कैश बुक में भी ये डेबिट जो है वो नहीं होगा. और अगर ये कैश बुक में डेबिटेड है देन इट इज़ टू बी क्रेडिटेड. तो अब हमने इसको क्या करना है, क्रेडिट करेंगे, यानी कि हम इसे माइनस करेंगे और माइनस के लिए हमारे पास आएगा चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इन जनवरी. लेकिन जनवरी में ये क्रेडिट नहीं हुए. कितना का चेक था, 230 का. ठीक है, एक तो ये चेक जो था वो जैन में क्रेडिट हुआ नहीं. दूसरा चेक हमारे पास था चेक पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड 45 रुपीज़ का. ठीक है, तो ये चेक भी जो है वापस आपका माइनस हो गया. After that, second transaction we have during the month of Jan,
I issued check for 1670 to my creditors. Out of these 1370 were presented for payment on 5th of Feb. तो 1670 का चेक जो था मैंने सेंड किया टू माई क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स को जब हमने चेक दिए वो कितने के दिए थे? 1670 रुपीज़ के. ठीक है, तो कैश बुक में से माइनस हो गया क्योंकि हमने क्रेडिटर्स को अपने दे दिए, तो अमाउंट रिड्यूस हो गया. लेकिन इसमें से 1370 का जो चेक है, 1370 का जो चेक है दैट वाज प्रेजेंटेड ऑन 5th ऑफ Feb. तो इसकी एंट्री भी जैन में नहीं हुई, यानी कि जैन में ये डेबिट जो था वो पासबुक में नहीं हुआ. अगर ये पासबुक में डेबिट नहीं हुआ तो ये कैश बुक में क्रेडिट नहीं होगा, और कैश बुक में बिकॉज 1370 जो था वो क्रेडिट है, उसके लिए अब आप उसको रिवर्स कर देंगे तो दैट इट इज़ टू बी डेबिटेड. ये आपका ऐड हो जाएगा. चेक issued but not presented for payment in January 1370. ठीक है, बिकॉज 1370 के जो चेक थे हमने पेमेंट के लिए सेंड किए थे, बट ये जो चेक थे वो जैन में नहीं हुए, वो फैब में प्रेजेंट हुए थे. तो इसलिए जैन को रिकनसाइल करने के लिए इट इज़ टू बी added. After that, according to my standing orders, the bankers have paid during the month of January life insurance premium, television license fees and driving license fee for ₹22. तो जब आपने कैश बुक और पासबुक मेंटेन किया था तो पासबुक में अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस अमाउंट दैट आर पेड फॉर द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के 170 रुपीज़ पे हुए. देन उसके बाद टेलीविज़न लाइसेंस फ़ी का 120 पे हुआ, और 22 रुपीज़ जो थे वो ड्राइविंग लाइसेंस फ़ी के लिए पे हुए थे. तो पासबुक में जब ये सब क्रेडिट है तो कैश बुक में जो ये अगेन बिकॉज आपने ये इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पे किया है तो दीज आर टू बी डेबिटेड. दीज आर द विड्रॉल्स. तो 170, 120 एंड 22. सो दीज आर द विड्रॉल्स. अब पासबुक में ये डेबिट हुआ है तो कैश बुक में ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट. सो दीज आर टू बी डिडक्टेड 170 रुपीज़ फॉर द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, then television license fee, after that driving license fee, so this is of 120 rupees and 22 rupees. After that my bankers have collected 150 as dividend on the shares. बैंकर्स ने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड कलेक्ट किया 150 रुपीज़ का. बैंकर्स ने जब 150 रुपीज़ का डिविडेंड कलेक्ट किया तो पासबुक में 150 रुपीज़ डिविडेंड के जो थे कलेक्ट हो गए. इफ़ 150 रुपीज़ डिविडेंड इज़ कलेक्टेड तो पासबुक का क्रेडिट जो था वो इंक्रीज़ हो गया. अब पासबुक के क्रेडिट में मेंशन है, इस मीन्स आपका कैश बुक का डेबिट में इंक्लूड हो जाएगा. तो कैश बुक के डेबिट में 150 रुपीज़ आगे डिविडेंड collected by bank. After that my banker have given me wrong credit for 150 rupees. My banker have given me wrong credit for 150 rupees. बैंकर ने गलती से क्रेडिट किया हुआ है, तो पासबुक में गलती से क्रेडिट है 150 रुपीज़. अगर पासबुक में क्रेडिट है तो कैश बुक में डेबिट होगा. अगेन रॉन्ग क्रेडिट given by bank 150. After that interest charged by the bank, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया 125 रुपीज़ का, तो इट इज़ टू बी डेबिटेड इन द पासबुक. इफ़ इट इज़ डेबिट इन द पासबुक देन कैश बुक में आपका क्रेडिट हो जाएगा. सो इट इज़ टू बी क्रेडिटेड इन द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट 125 रुपीज़ फॉर इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक. इंटरेस्ट charged by bank. Now the total is of 1670 rupees and in the credit side
1212 and because here we have credit balance as per the cash book आपके पास है 11,542 which is equal to the overdraft or you can say debit balance as per पासबुक. सो ये आपके पास आ जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. सो अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक गिवन है तो यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द 12,500 इन द माइनस साइड. अदरवाइज जो आपकी बाकी की जो आइटम्स है जैसे आपने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में किया था, बिकॉज जिस तरह से आपकी पासबुक में एंट्रीज है सेम आपने एंट्रीज जो है वो अकॉर्डिंगली कैश बुक की में जो है वो रिकनसाइल करने के लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में पासबुक के अकॉर्डिंग जो है वो मेंशन कर देनी है. सो दिस इज़ द वे द सेकेंड केस व्हेन द ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द कैश बुक इज़ गिवन.